गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th ए क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी क्लास में आपका पॉलिटिकल में 5 चैप्टर आप पे बात करेंगे हम। 5 चैप्टर है आपका। 4th चैप्टर आपका लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैं उसे अभी नहीं करा रहा हूँ। यदि सिलेबस में वो दोबारा आता है अब की बार तो उसे करा दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी 4th चैप्टर को हम छोड़ रहे हैं। देखिए 5 चैप्टर का जो नाम है आपका वो है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। जो संघर्ष हैं, एक जो प्रचलित संघर्ष और आंदोलन के बारे में आज हम बात करेंगे 5 चैप्टर में। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी ना 2 देशों के बारे में। कौन से 2 देश थे? बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बात की थी फर्स्ट चैप्टर में, पावर शेयरिंग में बात की थी ना। इसी तरह इस चैप्टर में नेपाल और बोल्विया के कंट्री के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे किस तरह से जो जातीय संघर्ष रहा, किस तरह से पावर शेयरिंग में लोगों ने अपने आप को, देशों को सुदृढ़ किया। और इसमें इस चैप्टर में हम बात करेंगे नेपाल और बोल्विया के बारे में। तो किस तरह से नेपाल और बोल्विया में जो स्ट्रगल हुआ डेमोक्रेसी के लिए हुआ, ठीक है। तो पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल एंड बोल्विया दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं द स्ट्रगल ऑफ नेपाल एंड बोल्विया आर 2 रिसेंट स्टोरीज डैट शो हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड इन डेमोक्रेसी। देखिए नेपाल और बोल्विया में किस तरह से, ये अभी के हाल की ही स्टोरी है, कहानी है। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी ने किस प्रकार अपनी शक्ति के साथ उसमें दोनों में काम किया, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं थी, प्रजातंत्र नहीं था। प्रजातंत्र या लोकतंत्र एक ही मतलब होता है दोनों का। तो वहाँ पे किस तरह से आंदोलन चला नेपाल में प्रजातंत्र के लिए, बात करते हैं नेपाल के बारे में। Until 1990 नेपाल was an absolutely monarchy under the executive control of the king। देखिए 1990 से पहले जो नेपाल था एक मोनार्की सिस्टम तंत्र था, वहाँ पे राजतंत्र था, है नहीं, मोनार्की राजतंत्र था। राजा था वहाँ पे, और राजा के अनुसार ही सारे देश में कानून व्यवस्था चलती थी। राजा के अधिकार में सारी कार्यपालिका थी वहाँ की, और वो काम करती थी। आफ्टर फेसिंग ए पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मूवमेंट मोनार्की, और इसके बाद लोगों ने क्या किया, एक आंदोलन छेड़ा राजा के खिलाफ, मोनार्की राजतंत्र के खिलाफ, और चाहते थे कि हमारे देश में भी क्या हो, लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो। तो उस समय राजा कौन थे? किंग वीरेंद्र। वहाँ पे जो राजा थे वो वीरेंद्र राजा थे उस समय, 1990 से पहले, है नी। इन 1990 एग्री टू द पॉलिटिकल रिफॉर्म। दिस वे ट्रांसमिशन टूक बिटवीन एब्सोल्यूट मोनार्की टू द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। और वहाँ के लोग क्या चाहते थे कि वे राजा वीरेंद्र को हटा करके वहाँ पे एक मोनार्की तंत्र को, राजतंत्र को हटा करके एक संविधान होना चाहिए, और प्रजातंत्र हमारे देश में स्थापित होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या होता है, एक घटना घटती है, किलिंग ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ नेपाल। जो राजा वीरेंद्र थे उनकी फैमिली को रहस्यमय ढंग से मार दिया जाता है नेपाल में, ठीक है। किंग वीरेंद्र अलॉन्ग विद हिज फैमिली मेंबर्स वाज किल्ड इन ए मिस्टीरियस मैनर्स इन 2001। 2001 में एक रहस्यमय ढंग से राजा वीरेंद्र और उनके परिवार सहित सब मेंबरों को मार दिया जाता है। एंड देन किंग ज्ञानेंद्र बिकेम द किंग। इसके बाद क्या होता है, राजा ज्ञानेंद्र बनते हैं उस समय नेपाल के। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू द एक्सेप्ट द डेमोक्रेसी।
वो डेमोक्रेसी रूल के लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि देश में डेमोक्रेसी प्रजातंत्र लगे। इन फरवरी 2005 में ही डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जो उस समय बना हुआ था राजा वीरेंद्र के मृत्यु के बाद। ही डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर, उस समय वहाँ का जो प्रधानमंत्री था उन्होंने उसे डिसमिस कर दिया। शेर बहादुर देवा डिसॉल्व द पॉपुलरिटी इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इन्फोर्स्ड मार्शल लॉ। अब उसमें क्या हुआ, देश में बहुत सारी घटनाएं घटी, तो उसमें राजा वीरेंद्र ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। गवर्नमेंट के माध्यम से उसे मार्शल लॉ लगा दिया। उस समय जो भी देश में इस तरह की घटनाएं हो रही थी, हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए राजा ज्ञानेंद्र ने देश में मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है।